जय श्री राम। सभागृह में उपस्थित सभी संतों के चरणों में नमन और स्थान स्थान से आए हिंदुनिष्ठ जो हिंदू राष्ट्र की संकल्पना को लेकर के यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, सभी को सादर जय श्री राम। इस अधिवेशन के लिए मैं घर से तैयारी कर रहा था तो मेरी माताश्री ने सोचा कि ये वहाँ पे घूमने के लिए या दर्शन करने के लिए जा रहा है, तो उन्होंने भी साथ चलने का आग्रह किया। तो मैंने उनको बताया कि मैं घूमने तो नहीं जा रहा, लेकिन मैंने मन ही मन एक संकल्पना ली कि भगवान श्री कृष्ण का जहां पे जन्म हुआ, भगवान श्री कृष्ण को दोबारा वहां स्थापित करने के लिए एक व्यवस्था करने, एक वहां अधिवेशन हो रहा है, मैं उसमें जा रहा हूं और संकल्प मैंने मन ही मन लिया कि भगवान श्री कृष्ण को वहां पर बिठाकर ही दम लेना है। संकल्प में बड़ी शक्ति है। जब तक हम संकल्प नहीं लेते तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने अधर्म का नाश करने का संकल्प लिया, उन्होंने एक अर्जुन का निर्माण किया और उनके माध्यम से धर्म की स्थापना की। भगवान श्री राम ने संकल्प लिया, जब उन्होंने धनुष बाण, जब वो वनवास के लिए जा रहे थे, निश्चर ही न करूं जगमाही, संकल्प लिया और असुरों से उस धरती को नष्ट कर दिया। ऐसा ही संकल्प हमारे महापुरुषों ने भी लिया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब हिंदवी स्वराज्य का संकल्प लिया, तभी वो उसको पूर्ण कर पाए। आचार्य चाणक्य ने संकल्प लिया। जब तक हम संकल्प नहीं लेते तब तक हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो इस संकल्प की शक्ति है, और केवल संकल्प लेना मात्र ही एक, ये नहीं कि हमने संकल्प ले लिया, संकल्प लेने के बाद पुरुषार्थ भी करना पड़ता है। क्योंकि भगवान श्री राम ने केवल संकल्प नहीं लिया, उसके लिए पुरुषार्थ भी किया। उनके जीवन में इतनी बाधाएं आई, उन्होंने वनवास देखा, लेकिन उसमें आगे बढ़ते हुए उन्होंने धर्म की स्थापना की, असुरों का नाश किया। इसलिए धर्म स्थापना के लिए जब संकल्प लेते हैं, संकल्प के बाद पुरुषार्थ करना पड़ता है। लेकिन ये दोनों चीजें किसके बल पे होंगी? क्योंकि संकल्प वही ले पाएगा जिसके अंदर साधना की शक्ति होगी। इतने हिंदुनिष्ठ हैं, हम देखते हैं जब समाज में काम करते हैं, वो सभी संकल्प क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि उनके अंदर साधना की शक्ति नहीं है। जब साधना की शक्ति हमारे अंदर आएगी तभी हम संकल्प ले सकते हैं, और जब संकल्प लेंगे तभी पुरुषार्थ कर सकते हैं, और जब वो पुरुषार्थ करेंगे तभी हिंदू राष्ट्र की जो हमारी संकल्पना है पूर्ण होगी। और हिंदू राष्ट्र के इस संकल्पना में हरियाणा का अपना एक सामरिक महत्व है। क्योंकि पूर्व में भी आपने जब देखा, पाकिस्तान से जब भी कोई जिहादी ऐसी योजना बनकर के आती है तो दिल्ली के रास्ते बीच में हरियाणा पड़ता है। लेकिन हरियाणा इतना मजबूत है कि उस जिहादी मानसिकता को बीच में ही नेस्तनाबूद कर देता है। क्योंकि हरियाणा के एक साइड में पंजाब है, दूसरी तरफ राजस्थान है। राजस्थान की भी सीमा पाकिस्तान से लगती है और पंजाब की भी, और ऊपर जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर का तो हाल आपने सुना ही था कि कैसे वहां पे नरसंहार बड़ी संख्या में हुआ। वो आगे बढ़कर दिल्ली तक क्यों नहीं पहुंच पाया? क्योंकि बीच में हरियाणा जैसा एक मजबूत राज्य है। अब उस हरियाणा के अंदर भी जो योद्धा हैं, उनको कमजोर करने के विभिन्न षड्यंत्र चल रहे हैं। हरियाणा आज नशे की गर्त में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे पंजाब में आपने सुना होगा उड़ता पंजाब, तो वो नशा धीरे धीरे हरियाणा के अंदर भी आ रहा है। ईसाई मशीनरियों का प्रभाव, एक समय में ईसाई मशीनरियों के विषय में हरियाणा में कोई जानता नहीं था, लेकिन अब हर दूसरा गांव ईसाई मशीनरियों की चपेट में है। यह भी एक ऐसा षड्यंत्र है हरियाणा के जो योद्धा हैं उनको कमजोर करने का।
और पाश्चात्यकरण की ऐसी वहां पर आंधी चली हुई है कि हरियाणा के प्रत्येक युवा जो पहले धर्म के विषय में सोचता था, अब वो विदेश जाने के बारे में सोचता है। युवाओं का विदेश पलायन की जो ये मानसिकता आई है, इसने भी हमारे धर्म को कमजोर करने का काम किया है। और एक सबसे बड़ी घटना, जैसा आपने सुना भी होगा कि हरियाणा की जो सीमाएं हैं, उन सीमाओं के ऊपर मुसलमानों की बस्तियां बसाने का काम, और बस्तियां बसाने का काम ही नहीं, अब धीरे धीरे उन्होंने प्रयोग करना भी शुरू कर दिया है कि हरियाणा के अंदर धीरे धीरे अब कैसे इस जिहाद को बड़े स्तर पे फैलाया जाए। और जिसका परिणाम हमने देखा था कि नौ हिंसा, जब नौ हिंसा हुई, वो ऐसा नहीं था कि पहली बार वहां पे कोई यात्रा निकल रही थी, तीसरी बार वो यात्रा हो रही थी, 2 बार बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये 2 बार यात्रा कर रहे हैं तो इनका बलाबल क्या है, उन्होंने चेक किया हिंदू संगठनों का, वहां कितने युवा आ रहे हैं, और जब उनका बलाबल को अच्छे तरीके से उन्होंने देख लिया, जब तीसरी यात्रा हुई तो उन्होंने एक बड़े स्तर पे वहां पर एक ऐसी योजना तैयार करी कि कौन व्यक्ति कहां से किस तरफ से आएगा, सभी रास्तों को ब्लॉक कर दिया। और ब्लॉक करने के बाद जब सब अंदर आ चुके थे तब ब्लॉक किया, और फिर उनके ऊपर पत्थरबाजी और आगजनी की, और वहां पर AK-47 से गोलियां भी चली, ताकि ब्लॉक करने का कारण यही था कि वो अंदर से बाहर ना जा सके। लेकिन अब सनातन जागृति सभाएं हम राष्ट्रीय बजरंग दल के माध्यम से हरियाणा के अलग अलग क्षेत्र में कर रहे हैं, ताकि इन जो जिहादी योजनाएं चल रही हैं इनको उजागर किया जाए, और उजागर करके जो हिंदू राष्ट्र की हमारी परिकल्पना है और जो हरियाणा के योद्धा हैं उनको दोबारा तैयार किया जाए। और एक विषय और आजकल देखने को मिलता है हमारे धर्म के विषय में कि आपसी अगर किसी की मनमुटाव है तो उसमें बीच में धर्म को लेकर के आते हैं। ये मनमुटाव राजनीतिक भी है, निजी भी है, व्यवसायी भी है, या अन्य तरह का किसी तरह का भी मनमुटाव है, उसके अंदर सबसे पहले धर्म को लेकर के आते हैं। उनका मनमुटाव आपसी है, राजनीतिक है, किसी प्रकार का, उसमें धर्म को लाने का क्या काम है। लेकिन उनका एक ही उद्देश्य रहता है कि जैसे तैसे करके धर्म को बीच में लेकर के आओ, ताकि वो विषय बड़ा हो जाए और हमारा नाम हो जाए। इसी का एक उदाहरण हमको देखने को मिला कि हमारे वहां भिवानी जिला के अंदर एक गांव आता है देवसर, वहां पर एक बड़ा मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, सैकड़ों वर्ष पुराना मंदिर है, शक्तिपीठों के समान ही उसकी मान्यता है। तो वहां पे किसी ने चुनाव लड़ा, तो जो मंदिर के पुजारी हैं उन्होंने चुनाव में किसी अन्य को वोटिंग किया, लेकिन पुजारी ने जिनको वोटिंग किया वो व्यक्ति हार गया और दूसरे वाला जीत गया। परिणाम क्या हुआ, उस सरपंच ने DC को लिख करके दिया कि यह मंदिर आप अपने अधिग्रहण में ले लीजिए। मनमुटाव क्या था, राजनीतिक था, आपसी था। परिणाम क्या हुआ, DC ने तुरंत उसको अपने अधिकार में ले लिया, और अधिकार में लेने के बाद जो माता की प्रतिमा थी वहां पर, उसके आभूषण उतार करके उनको वजन किया। तो वहां का जो हिंदू समाज था उन्होंने हमारे से आग्रह किया कि ऐसा ऐसा विषय हो गया है तो एक बार आकर के देख लीजिए। प्रशासन से हमने जब बात की, कुछ वकीलों से हमने बात की, तो उन्होंने कहा कि भी आज तक ऐसा विषय नहीं है कि SDM या कोई भी वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन लग जाती है तो तुरंत वो हटना नामुमकिन है। और हमने उसका इतना जोरदार प्रतिकार किया, केवल और केवल 24 घंटे के अंदर वो दोबारा मंदिर पुजारी को दे दिया गया। ये आपसी मनमुटाव है, इसमें धर्म को क्यों लेकर के आते हैं, ये चीज हमको देखनी होगी। और इन सब से हमने ऊपर उठ करके कि चाहे आपसी मनमुटाव है, राजनीतिक द्वेष है, वो एक साइड रखना है, लेकिन हमारा एक ही उद्देश्य होना चाहिए और वह हिंदू राष्ट्र।
और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। जैसे आजकल एक विशेष घटना भारत में होते हुए हम देख रहे हैं कि साधु संत महात्मा एक बड़े स्तर पे बाहर निकल करके हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। तो हमने भी अपना तय करना होगा कि उसमें अपनी भूमिका क्या है, मैं उसमें क्या योगदान दे सकता हूं। वो भूमिका भी हमने तय करनी है। और मांग करना एक अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए मैंने बताया पुरुषार्थ करना, वो करना पड़ेगा। क्योंकि मांगने से तो, जब भारत गुलामी की दास्तां में था तो एक कायर नपुंसक बुढ़ा था, उसने भी आजादी मांगी थी, लेकिन दी क्या? उसके लिए क्रांतिकारियों ने बहुत बड़ा बलिदान देना पड़ा था। तो जैसे ये सनातन बोर्ड की मांग है, चाहे हिंदू राष्ट्र की मांग है, इसके लिए भी अगर हमें तैयार रहना पड़ेगा बड़े बलिदान के लिए भी, क्योंकि एक ये बहुत बड़ा हमारी मांग है हिंदू राष्ट्र की। तो जितना बड़ा हमारा मांग है उतना बड़ा बलिदान भी होगा और उतना बड़ा पुरुषार्थ भी हमें करना पड़ेगा। उस सब के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और अंत में यह बात बोलना चाहूंगा कि जो तत्पर है निज रक्षा को, रक्षित उनके अधिकार रहे। जो लड़ने को तैयार नहीं वो मरने को तैयार रहे। जय श्री राम।